नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वेब जोन हब पर। दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट webzonehub.com पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जेईई मेंस का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। और जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें और कृपया लाइक करें। हमारे YouTube चैनल द वेब जोन हब को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फॉर्म भरने में कोई समस्या हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउज़र में जाना है और उसमें टाइप करना है webzonehub.com। उसके बाद आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट वेबजोन हब पे आ जाइएगा। फिर आप लेटेस्ट इन्फो या फिर करंट जॉब वाले सेक्शन में आपको जेईई मेंस 2025 लिखा मिलेगा, या फिर आप एडमिशन वाले सेक्शन में जाके सबसे ऊपर जेईई मेंस 2025 एनटीए पे के सामने आपको टाइप करना है। फिर टाइप करने के बाद आप जेईई मेंस की ऑफिशियल पेज पे आ जाइएगा। फिर आपको यहाँ पर दी हुई जानकारियों को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर बढ़ना है। इसमें सारी जानकारियों को आपको नीचे पढ़ते पढ़ते स्क्रॉल करके नीचे आते जाना है और आप एक एक करके सब चीज़ को पहले समझ ले स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ना है। दोस्तों, इसमें सभी चीज़ों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद करके लिखा गया है, तो आप जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आराम से इसमें पढ़ के और अपना फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको फॉर्म में फ़ोटो का कितना केबी का और किस साइज़ का होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सब चीज़ दर्शाया गया है। ये सब ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने यहाँ क्लिक करे पर आपको टैप करना है। क्लिक करने के बाद आप ओनली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाइएगा। वहाँ आपको कैप्चा फिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको टाइप करना है। आप चाहे तो यहाँ से PDF डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो पर्सनल डिटेल है वो भरना है। जैसे यहाँ अभ्यर्थी के नाम में आप अपना नाम भर ले, फिर आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना लिंग सेलेक्ट करना है। लिंग सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार अपना ऊपर जो भी चीज़ दिए हैं, जैसे अपना नाम, पिताजी का नाम या फिर अपने जन्मतिथि, माताजी का नाम और लिंग एक बार और फिल करना है। हूबहू ऊपर के जैसा सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है उसमें कुछ गलती हो जाएगा, चाहे या फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आपको नीचे अपना वर्तमान पता में आना है। वर्तमान पता वाले सेक्शन में आपको ठीक से अपना जो पता आप कहाँ पर रहते हैं वर्तमान में वो फिल करना है। फिर आपको अपना देश सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है और नीचे राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। पिन कोड सेलेक्ट कर लिए तो आप नीचे आपको अपना ईमेल आईडी 2 बार भरना है। पहले ईमेल आईडी वाले सेक्शन में, फिर आपको कंफर्म ईमेल आईडी वाले सेक्शन में भी आपको अपना ईमेल देना है और दोनों सेम ईमेल होना चाहिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, वो भी सेम मोबाइल नंबर 2 बार भरना है। फिर आप नीचे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस दिखाई देता होगा, उस बॉक्स में अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हैं तो उस बॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना दूसरा एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप सेम एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एड्रेस जो है वो ऊपर वाला एड्रेस फिल हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक अपर केस देना है, फिर लोअर केस देना है, फिर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर देना है, फिर आपको कोई न्यूमेरिकल अर्थात कोई अंक देना है। फिर आपको नीचे कन्फर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड देना है जो आपने ऊपर दर्ज किया था। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करके और उसका आंसर जो है नीचे सिक्योरिटी आंसर में आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाई देता होगा, तो आपको कैप्चा वाले सेक्शन में नीचे कैप्चा जो है वो फिल करना है। फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलकर आएगा, रिव्यू पेज। फिर आपको
आपने जो भी डिटेल भरा है अगर वो सही है तो आप ऊपर में दिए हुए सारे बॉक्स में एक क्लिक कर दे। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जितना भी बॉक्स है उस सभी बॉक्स में आप एक बार क्लिक कर ले। फिर आपको आई एग्री वाले बॉक्स में क्लिक करके अगर आप रजिस्ट्रेशन सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करें, अन्यथा आप एडिट रजिस्ट्रेशन में जाके फिर से अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो वेरीफाई ईमेल आईडी के सामने आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, फिर उस OTP को आपको इसमें फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेस हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल्ड रहेगा। फिर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है, और जो चीज़ नहीं भरा हुआ है उसको आप फिर से भरना है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अपना देश सेलेक्ट करना है। देश सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में। अगर आप OBC हैं तो आप OBC सेलेक्ट कर ले, अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नीचे वाला जनरल जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना OBC अगर आप OBC प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं तो आपको श्रेणी प्रमाण पत्र ID के सामने आपको OBC का जो ID होता है वो भरना है, और उसके बाद किस दिन आपका प्रमाण पत्र बन के तैयार हुआ था उसको आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि के सामने फिल करना है। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी के नाम में आप तहसीलदार लिख सकते हैं, और नहीं तो आप रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, अगर RO लेवल से आपने बनवाया है तो वहाँ पर आप RO रेवेन्यू ऑफिसर लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे दिखाई देगा क्या आप एक PWD उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार का मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध और जीवित विकलांगता प्रमाण पत्र है। अगर आप एक PWD उम्मीदवार हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट 40% से ऊपर है तो आप येस सेलेक्ट करें, अन्यथा इसे नो सेलेक्ट कर ले। और फिर आपको नीचे आना है, और नीचे आपको दिखाई देगा क्या आपको मधुमेह है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप येस सेलेक्ट करें, अन्यथा इसमें भी आप नो सेलेक्ट करें। फिर आप किस जगह निवास करते हैं। अगर आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करें, अन्यथा आप अर्बन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप किस मोड में अपना एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेलेक्ट करें, अन्यथा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी सेलेक्ट कर लें। फिर ऊपर में आपको वार्षिक पारिवारिक आय पूछा गया है, तो आप अपना वार्षिक पारिवारिक आय कितना है उसको आप दे सकते हैं। फिर आपको अपना योग्यता शिक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, उसमें आपको अपना भाषा सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैप्चा फिल करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको अपना एक कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे आप डिजी-लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देकर इसमें आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिर आपको अपना डिजी-लॉकर या आधार कार्ड सेलेक्ट करके फिर आपको गोल बॉक्स दिखाई देता होगा, उसमें आपको टिक करके और नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ने के बाद आपको अपना आधार कार्ड जो है वो दर्ज करना है। 2 बार आधार कार्ड दर्ज करने के बाद आपको एक कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आप किस पेपर के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पेपर 1, अगर आप पेपर 2A के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पेपर 2A, अगर आप पेपर 2B के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप पेपर 2B सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपका सेशन जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आप ऊपर में से तीनों में से कोई भी कैटेगरी के सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो तीनों को या फिर अन्यथा एक भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना प्रश्न पत्र का माध्यम, अर्थात आप किस भाषा में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना परीक्षा का शहर सिलेक्ट करना है। आप कोई भी 4 शहर सिलेक्ट कर सकते हैं।
शहर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है। नीचे आने के बाद आपको अपना पिता या अभिभावक का व्यवसाय बताना है। अगर आपके पिता किसान है तो आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई बिजनेस में है तो आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है। और फिर आपको नीचे पिता अभिभावक का योग्यता अर्थात आपके पिता कितना पढ़े लिखे हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माता का व्यवसाय सिलेक्ट करना है। अगर आपकी माता घर में खाना बनाती है तो आपको यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो 10th का जो है वो अगर आप पास उत्तीर्ण है तो आप ये पास्ट में सेलेक्ट करें। फिर उत्तीर्ण होने का किस वर्ष आपने 10th पास किया है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप 10th प्लस इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना स्कूल स्थान रूरल है या अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका स्कूल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट स्कूल है उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट है तो आप प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना बोर्ड का नाम देना है। बोर्ड के नाम देने के बाद परिणाम का मोड, अगर आप CGPA से सिस्टम से पास हुए हैं तो CGPA या फिर परसेंटेज है तो आप परसेंटेज इसमें दे सकते हैं। फिर आपको अपना परीक्षा का जिला और परीक्षा का मोड जो है वो दे सकते हैं। फिर आपको अपना कॉलेज का पता देना है। आपका बोर्ड का नाम क्या, अगर आप CBSE से हैं तो आप CBSE सेलेक्ट करें। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना नीचे रोल नंबर दर्ज करना है। रोल नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना टोटल मार्क्स दर्ज करना है कि आपने कुल कितने अंकों का परीक्षा दिया था। फिर आपको कितना अंक आया है उसको दर्ज करना है। आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर आपको अपना रोल नंबर और स्कूल का नाम और पता लिखना है। फिर आपको अपना स्कूल का जो पिन कोड है वो देना है। फिर आपको अपना नेक्स्ट स्क्रॉल नीचे करके आना है। फिर आपको अपना 12th का जो सारी डिटेल है ऊपर जैसे भरे थे वैसे ही आपको नीचे भी सारी चीज़ें को भरना है। फिर आपको अपना योग्यता, राज्य, किस जिला में है स्कूल, वो सब आपको भरना है। फिर आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद परीक्षा आप परसेंटेज मोड में है तो उसको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। फिर आपको पूरा टोटल मार्क्स देना है। टोटल मार्क्स देने के बाद आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है 12th में वो देना है। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना है। रोल नंबर दर्ज करने के बाद आपको अपना स्कूल का, कॉलेज का नाम है, एड्रेस है वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आगे की ओर फिर बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको बताना है, अगर आप जुड़वा है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको अपना जन्म का स्थान बताना है। फिर आप किस राज्य में जन्म लिए हैं उसको बताना है। फिर आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए हैं वो बताना है। फिर आपको कैप्चा डाल करके फिर आपको आगे बढ़ना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आपका सबसे पहले आपको अपना देश सेलेक्ट करना है। देश सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल ID, फिर आपको कैप्चा दर्ज करना है। इतना सब दर्ज करने के बाद आपको आ जाइएगा डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो 10 से 300 KB के बीच, सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच, और कक्षा 10 का जो मार्कशीट है वो 10 से 300 KB के बीच PDF फॉर्म में होना चाहिए। और फ़ोटो जो है वो JPG फॉर्म में और सिग्नेचर भी JPG फॉर्म में होना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर आइएगा। अगर आप सभी डिटेल्स सही हैं तो आपको सभी बॉक्स में टिक करके और आगे बॉक्स में टिक, नीचे बॉक्स होगा आई एग्री वाले बॉक्स पे टिक, फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन पर आपको टाइप करना है। फिर आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल के रख ले। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर जरूर